हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। पहले बताया जो निष्काम भक्त होते हैं, सकाम भक्त होते हैं, उसके पहले क्या बताया? सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी दो प्रकार के साधक बताए थे। उनका फल क्या होता है? सकाम कर्मी हो या निष्काम कर्मी, उनको 14 लोकों का ही स्थान प्राप्त होता है। जो कामना से कर्म करते हैं उनको भूर्भुवः स्वर्ग प्राप्त होता है। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनको महर जन तप और सत्यलोक प्राप्त होते हैं। चित्त शुद्धि के बाद में क्रमशः उनकी मुक्ति होती है। दूसरा, सकाम भक्त और निष्काम भक्त, वो हम लोग सुन रहे थे। जो कामना से युक्त होकर के भजन करते हैं उनको इस जगत की विभिन्न लोक प्राप्त हो जाते हैं, भोग प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इनकी विशेषता क्या बताई थी कि जो भक्ति के प्रभाव से भोग होंगे तो उनमें दुख नहीं होगा। दूसरा, वो कर्म उनको बांधेगा नहीं। जैसे कर्मी लोग होते हैं उनको जो भोग प्राप्त होता है वो उनको बांध देता है, लेकिन जो भक्ति से जो भोग प्राप्त होगा, जैसे कल उदाहरण दिया था ध्रुव महाराज का अथवा गोप कुमार का, वो स्थान और वो कर्म उनको बांध नहीं सकता और अंत में उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और वो क्रमशः ऊपर के लोकों को चले जाते हैं। और निष्काम जो होते हैं, निष्काम भक्त अर्थात जिनकी कोई भी कामना नहीं है, वे उसी क्षण वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दो प्रकार की मुक्ति बताई थी, एक क्रमशः मुक्ति और एक सद्य मुक्ति। क्रमशः मुक्ति का मतलब एक एक स्थान में धीरे धीरे जाएंगे, एक एक लेवल ऊपर जाएंगे और ऐसे होते होते मुक्त होंगे। और सद्य मुक्ति मतलब साथ ही साथ विमान सीधे भगवान के धाम को वैकुंठ में ले जाए। ये सब हम लोगों ने सुना था। अब वैकुंठ की महिमा बता रहे थे। वैकुंठ में क्या होता है? वहां पर महत्त्व, प्रकृति, तमोगुण ये सब नहीं होता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित सत्व। इस जगत में मिश्रित सत्व होता है, अर्थात तीनों गुण मिश्रित रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रत्येक वस्तु में ही मिश्रित है। लेकिन चित जगत ऐसा नहीं होता। चित जगत शुद्ध सत्व होता है। शुद्ध सत्व किसे कहते हैं? भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति, जिसके द्वारा भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि को प्रकाशित करते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। तो चित जगत में क्या होता है? सब समय शुद्ध सत्व विराजमान रहता है। इसी कारण से वहां पर सब समय भगवान प्रकाशित रहते हैं। और यहाँ पर प्रकाशित नहीं है शुद्ध सत्व, इसीलिए हमको भगवान दिखाई नहीं दे रहे। भजन साधन करते करते जब हृदय में शुद्ध सत्व प्रकाशित होगा तभी भगवान के दर्शन होंगे। बिना शुद्ध सत्व के भगवान के दर्शन संभव ही नहीं है। अभी हम सभी लोग मिश्र सत्व में हैं। थोड़ा थोड़ा भजन के प्रभाव से निर्गुण होना शुरू हुए, लेकिन भजन साधन करते करते निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, जब भाव होगा तब हृदय में शुद्ध सत्व प्रकाशित होगा। इसलिए भाव भक्त का परिभाषा क्या बताया? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्यवाद, रुचिभिः चित्तमासृण कृतसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, जो भाव भक्त होता है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा होता है, अर्थात उसके हृदय में अभी शुद्ध सत्व प्रकट हो गया। इसी कारण से वो भगवान के दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। शुद्ध सत्व के कारण ही भगवान के दर्शन कर सकते। तो उस जगत में केवल शुद्ध सत्व है। उस स्थान से अन्य श्रेष्ठ कोई भी स्थान नहीं है।
पुण्यवान आत्मविदगण सदा उस धाम की आकांक्षा करते हैं। उस वैकुंठ धाम में रजोगुण तमोगुण नहीं है, रजो और तमो मिश्र सत्व भी नहीं है, वहां शुद्ध सत्व वर्तमान है और वहां काल का प्रभाव नहीं। ये तो हम लोगों ने कल बता दिया था। वहां सुर और असुरों द्वारा वंदित भगवान के पार्षद सर्वदा विराजमान रहते हैं। जो भगवान के पार्षद हैं वो सुर और असुर दोनों के द्वारा वंदनीय हैं, मतलब इस जगत के सभी लोगों के द्वारा उनकी पूजा होती है, उनसे कोई द्वेष नहीं करता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है, परम करुणामय विभु श्री कृष्ण इस प्रकार चिंता कर गोपों को प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत किया, द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए प्रातः काल गए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही पहुंच गए। पहले तो घड़ी नहीं होती थी, तो इसलिए अनुमान के द्वारा ही समय का निर्धारण करते थे। तो उन्होंने अनुमान के द्वारा देखा तो उनको लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान करने के लिए गए। वरुण के लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। अब वरुण ने जब देखा नंद बाबा हैं, वरुण तो जानते हैं भगवान के पिताजी हैं ये, इसलिए उनको आदर सम्मान किया। फिर जब कृष्ण को पता चला, सब लोग यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं सब परेशान हो गए, नंद बाबा स्नान करने गए थे आए ही। कृष्ण को पता चला, कृष्ण ने देखा नहीं तो वरुण ले गया, इसलिए सीधे कृष्ण वरुण लोक चले गए। जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वरुण अपने सिंहासन से उतर करके आए, भगवान को सिंहासन पर बिठाया, उनकी पूजा की, उनकी आरती की, उनकी बड़ी स्तव स्तुतियां सब की। नंद बाबा ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है, अरे मैं इसका बाप हूं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, बेटे की पूजा कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो फिर जब इस प्रकार से किया वरुण ने और बहुत सारे उपहार भी दिए भगवान को और कहा आप ले जाइए अपने पिताजी को, तो कृष्ण लेकर के जब वापस आ गए तो नंद बाबा ने फिर वहां पर बताया सबको कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आज हम वरुण लोग गए थे, सब देखा वरुण और सारे जो उनके अनुचर हैं वो कृष्ण की बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी तो पूजा नहीं किया, ये तो हमारा बेटा है। भाई पिता की पूजा करनी चाहिए, बेटे की क्यों कर रहे हैं। तो उनके मन में इस प्रकार की भावना आई कि लगता है कृष्ण भगवान है। गोपों के मन में जैसे बीच बीच में आ जाती है। तो फिर उन्होंने सोचा अगर कृष्ण भगवान है तो हमारा क्या भाग्य होगा, कभी हमको भी वैकुंठ के दर्शन होंगे। इस प्रकार से जब मन में इच्छा की तो भगवान उनको उसी स्थान पर ले गए जहां पर अक्रूर को डुबकी लगाई थी। ब्रह्मरथ अक्रूर ने जहां पर डुबकी लगाई थी वहीं पर पहुंच गए और सभी गोपों बालक जो थे इत्यादि उन सबको डुबकी लगाई भगवान ने, और डुबकी लगा करके वहीं पर उनको वैकुंठ का दर्शन करा दिया, जैसे अक्रूर जी को कराया उसी प्रकार से। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, परम करुणामय विभु श्री कृष्ण इस प्रकार चिंता कर गोपों को प्रकृति से अतीत ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। वह स्थान चिन्मय अनंत सत्य स्वप्रकाशित नित्य और ब्रह्म स्वरूप है। उस स्थान की महिमा को वर्णन करना किसी बद्ध जीव के बस की बात ही नहीं है, इसलिए शॉर्ट में चिन्मय है। चिन्मय का मतलब क्या हुआ, चिन्मय का मतलब क्या होता है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है, और बहुत सारे गुण होते हैं वहां पर, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती वहां पर। अनंत, अनंत मतलब उसका आदि अंत कोई सीमा नहीं है, सत्य है, काल्पनिक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं तो कल्पना है, सब ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, काल्पनिक नहीं है, सत्य है। स्वप्रकाशित, स्वप्रकाशित मतलब जैसे हमारा ये लोक है, ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित है,
अगर सूर्य चला गया तो अंधेरा हो गया, अब अंधेरा हो गया तो हमने लाइट जला दी, फिर करंट चली गई, फिर अंधेरा। तो यहां प्रकाश करने के लिए कोई चीज चाहिए, सोर्स। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न च पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन सुनो, वो जो मेरा धाम है न तद्भासयते सूर्यो, वो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है, न शशांको चंद्रमा से भी प्रकाशित नहीं होता है, न च पावकः अग्नि से भी प्रकाशित नहीं होता है। किससे प्रकाशित होता है? भगवान के अपने अंग कांति में इतना तेज है, उससे प्रकाशित होता है। भगवान की अंग कांति ऐसी तेज युक्त है कि अगर वो संपूर्ण रूप से अपना अंग कांति को प्रकाशित कर दें तो उनके हृदय में जो कौस्तुभ मणि है ना, वो भी दिखाई नहीं देगी। उनकी जो कौस्तुभ मणि है वो एक करोड़ों सूर्य के समान तेज है उसका। और अगर भगवान ने अपना तेज प्रकाशित कर दिया तो कौस्तुभ मणि भी दिखाई नहीं देगी, इतना तेज है। तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस तेज के द्वारा ही भगवान का धाम प्रकाशित होता है, इसलिए तो वहां दिन रात नहीं होता है। अरे तेज भगवान का थोड़ी कभी जुगनू थोड़ी है कि कभी जल गया कभी बुझ गया, कभी जल गया कभी बुझ गया। भगवान का तेज है ना, वो तो सब समय रहता है, इसलिए वो धाम सब समय प्रकाशित है। उल्टा भगवान को क्या करना पड़ता है? योग माया के द्वारा अपने तेज को ढकना पड़ता है, तो अंधेरा होता है रात में, तो सोने के लिए। नहीं तो रात ही नहीं होती वहां, रात तो होती नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य तो है नहीं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इधर हो रहा है। भगवान के तेज द्वारा प्रकाशित है, इसलिए भगवान योग माया के द्वारा रात कर देते हैं, मतलब अपने प्रकाश को ढक ले, और योग माया के द्वारा फिर प्रकाशित कर लेते। इस प्रकार से दिन रात होते हैं। और भी क्या होता है? वहां चिन्मय सूर्य भी होता है, भगवान की इच्छा से चिन्मय सूर्य होता है। तो ये भी है, जैसे राधा जी सूर्य की पूजा करने जाती है, ठीक है, वो तो लीलाओं के लिए जरूरी है ना। सूर्य की पूजा करने जाएंगे तभी तो कृष्ण से छुप छुप करके मिलेंगे, तो सूर्य भी जरूरी है। इसलिए वहां जो देवता होते हैं वो सब क्या? चिन्मय देवता, मतलब कृष्ण ही वो देवता है। वहां सूर्य ऐसे नहीं, सूर्य देव कृष्ण ही सूर्य देव बने हैं, कृष्ण ही चंद्र बने हैं, और कुछ भी सब कृष्ण ही है। तो लीला के लिए इस प्रकार से कुछ कुछ करते रहते, वो हमारी कल्पना से परे की बात। मुनिगण निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर समाधि दशा में उस स्थान का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। पहले बताया मुनिगण कैसे उसको दर्शन कर सकते हैं। पहले तो निर्गुण होना पड़ेगा। जो ज्ञानी और योगी लोग हैं वो उस स्थान के दर्शन नहीं कर सकते, क्यों? वो निर्गुण नहीं है। 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं वो, किंतु निर्गुण नहीं होते। ये बात भी समझनी पड़ेगी। ये जो जगत है ब्रह्मांड, ये 3 गुणों से युक्त है, और चिन्मय जगत है वो पूरा निर्गुण है। उसके बीच में एक ऐसा स्थान है जो तो ना तो ये 3 गुणों से ऊपर भी है किंतु निर्गुण भी नहीं, जो ब्रह्म ज्योति। तो ये लोग उस स्थान में ही पहुंच जाते हैं। तो वहां पूर्ण रूप से निर्गुण नहीं हुए, केवल 3 गुणों से रहित होने को निर्गुण नहीं कह सकते, ठीक है। अर्थात इनके अंदर में शुद्ध सत्व प्रकाशित नहीं होता। शुद्ध सत्व कब प्रकाशित होगा? जब भगवान का भजन करेंगे, भगवान की स्वरूप शक्ति प्रकाशित करेगी ना। ये तो स्वरूप शक्ति का आश्रय ही नहीं लेते, भगवान को कहते ये तो शक्तिहीन है। तो भगवान को शक्तिहीन बोलेंगे तो भगवान की स्वरूप शक्ति क्यों आएगी, प्रकाशित होगी? समझ में आ रहा है? ये क्यों निर्गुण नहीं हो पाते? क्योंकि निर्गुण मतलब वही है, भाव अवस्था, स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। ये लोग कहते हैं भगवान तो निशक्तिक है, ब्रह्म जब निशक्तिक है तो स्वरूप शक्ति क्यों आएगी इनके अंदर में? इसलिए जब स्वरूप शक्ति प्रकाशित ही नहीं हुई तो फिर निर्गुण कैसे होंगे? इसे 3 गुणों से हट जाते। 3 गुणों से मतलब इनका कोई भी कर्म नहीं रहता है, प्रारब्ध खत्म हो जाता है, तो ये ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत ही 3 गुण है, उसके बाहर निकल गए, ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर
चिन्मय कुछ भी नहीं है और ब्रह्म ज्योति है वहां पर, और वहीं पड़े रहे, कुछ प्रकाशित नहीं होता है। भगवान का नाम रूप गुण लीला प्रकाशित ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो भगवान को ब्रह्म को मानते ही नहीं है। निराकार निर्विकार निशक्ति, तो नाम रूप गुण लीला क्यों प्रकाशित करेंगे? ये सब बातें। किंतु जो मुनिगण निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वो समाधि दशा में उस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे श्री वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि हे व्यास, तुम्हारी दिव्य प्रकृति है, तुम ध्यान लगा करके उन सब लीलाओं के दर्शन करो। तो फिर व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके भगवान को दर्शन किया। समाधि दशा में भगवान के दर्शन किए, माया को उनके पीछे की ओर देखा और उसके बाद भगवान की लीलाओं के भी दर्शन किए, और लीलाओं के दर्शन करके फिर उनको श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो मुनि लोग होते हैं, सुखदेव गोस्वामी, श्री वेद व्यास जी और अन्य अन्य जो मुनि हैं, जो निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, भक्ति के प्रभाव से ही एकमात्र निर्गुण अवस्था आ सकती है। हरिरे निर्गुणा साक्षात पुरुषः प्रकृते पर स सर्वद्रिक उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। शास्त्र में बताया नहीं कि ब्रह्म का भजन करने से निर्गुण हो जाएगा, शिव जी का भजन करने से निर्गुण होगा, किसी का नहीं। हरिरे निर्गुणा, भगवान निर्गुण है। साक्षात पुरुषः प्रकृते पर, वो प्रकृति से परे साक्षात पुरुष हैं। स सर्वद्रिक उपदृष्टा, वो समस्त जीवों के साक्षी हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत्, उनका भजन करने से ही निर्गुण हो सकते, और कोई तरीका नहीं। तो इसलिए जो मुनि लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो निर्गुण हो जाते हैं, और उस अवस्था में फिर वो ध्यान में भगवान के उस वैकुंठ लोक को दर्शन कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। वही ब्रह्म स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के प्राकट्य द्वारा सत्यादि स्वरूप में किसी प्रकार का व्यतिक्रम न कर वैकुंठ के रूप में अभिव्यक्त है। क्या बता रहे हैं? वही ब्रह्म स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष, मतलब जो भगवान है वो वहां पर वैकुंठ में साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। सत्यम इत्यादि पद के द्वारा तमस प्रकृति से परे वैकुंठ लोक को विशेष रूप से लक्ष्य किया गया। सत्यम, वो जगत कैसा है? सत्य है, मतलब प्रकृति से परे, ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक है। और श्री वैकुंठ पर ब्रह्म का लोक है। पर ब्रह्म अर्थात भगवान, ब्रह्म अर्थात ज्योति। कहीं कहीं भगवान के लिए भी ब्रह्म यूज कर देते हैं, कहीं कहीं ब्रह्म ज्योति के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अतः वहां सब कुछ घनीभूत भाव में ही पर्यवसित हो रहा है। वह पद किस प्रकार का है? वह पद मतलब वैकुंठ का पद, जहां पर वो लोग जाते हैं वैकुंठ में। इसके उत्तर में कह रहे हैं वह पद मुक्त जनों के लिए भी दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है वो स्थान, आसान नहीं है वहां पर जाना। अभी इस जगत में ही हम देखते हैं एक इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम होता है, फिर और उससे ऊपर थोड़ा आईपीएस आईएएस बनना कितना मुश्किल काम होता है, आईएएस आईपीएस पीसीएस बनना कितना मुश्किल, प्रधानमंत्री बनना, पूरे देश में एक ही प्रधान, आईएएस तो तब भी बहुत है, प्रधानमंत्री तो एक ही है, कितना मुश्किल काम है। और ऐसे प्रधानमंत्रियों से भी ऊपर फिर स्वर्ग का इंद्र बनना, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा भाई, तब जाकर के इंद्र पद प्राप्त होगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करना बच्चों का खेल नहीं है। मतलब क्या, तुम जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ोगे तो वो चाइना में जाएगा, और चाइना वाले से उस पे लिखा होगा कि या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। बस चाइना तो खुश, मिसाइल लेके तैयार है, युद्ध चालू, और दे परमाणु बम, दे परमाणु बम। अश्वमेध यज्ञ क्या होगा? कोई बचा ही नहीं, समझ गए? जिसने जो घोड़ा छोड़ा था उसके सिर पर परमाणु बम गिरा, मर गया।
फिर अगर मान लो चाइना से निकल गया किसी तरीके से, पाकिस्तान को तो छोड़ोगे, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो अमेरिका में पहुंचा, फिर अमेरिका में भी वही घोड़ा जाएगा। वो कहेगा पहले या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। अमेरिका कहे अच्छा, समझ गए? तो कितना मुश्किल एक युद्ध करना, मतलब एक अश्वमेध यज्ञ करना इतना मुश्किल। जितने राजा हैं उन सबके पास में घोड़ा जाएगा और सबसे युद्ध करना पड़ेगा। या तो वो अधीनता स्वीकार करेंगे, नहीं तो युद्ध करेंगे। अभी इतना युद्ध करना पड़ेगा, उस युद्ध में तुम अगर जान बच गई तुम्हारी तो एक कंप्लीट हुआ जैसे थे। फिर ऐसे करके 100 बार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी अभी शांति नहीं मिलेगी। वो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में फिर दान दक्षिणा करना पड़ेगा। यज्ञ होगा, दान दक्षिणा करना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसे बामन देव जैसा ब्राह्मण आ गया तो और आफत। इतनी मेहनत से जो कमाया था सब लेकर के चला गया, कुछ बोल नहीं सकते हो, संतुष्ट करना ही पड़ेगा ब्राह्मण को। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। बताओ कितना मुश्किल काम है भाई। एक में इतनी समस्या है कि 2, 3, 4 मतलब 100, तब तक कलयुग में तो कोई कर ही नहीं सकता। जिंदा कहां बचोगे? एक बार घोड़ा घूम के आएगा तब तक पता चला दाढ़ी सफेद हो गई, और दूसरी बार जब घोड़ा घूम करके आए तो आंख से दिखना भी बंद हो गया। समझ गए? युद्ध क्या करोगे? आंख से दिख रहा है, चश्मा लगा करके क्या युद्ध करोगे? इसलिए कलयुग के प्राणियों के लिए ये संभव भी नहीं है। पहले के लोग हजारों हजारों लाखों लाखों साल जीवित रहते थे, महाशक्तिशाली, शक्तियां अर्जित कर देते। बलि को कोई कैसे इतना 100 में देके कर लिया? बच्चों का खेल नहीं है। शुक्राचार्य ने उसको भृगुवंशी सारे जितने मुनि हैं उनकी बड़ी पूजा पाठ करवाया, उनकी तब उनकी संतुष्ट कराया उनको, तो उनको पुरोहित बनाया था। उनको पुरोहित बनाया तो उन्होंने बड़ा दिव्य यज्ञ किया था। वो यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ था। वो रथ अजय था, उस पर विराजमान बलि महाराज हो गए तो कोई हरा नहीं सकता। परमाणु बम काम नहीं करेगा। ऐसा रथ मिले तब तो कुछ होगा, नहीं तो हमारे प्लेन में तो एक मिसाइल टकराई, प्लेन टूट गया। हम भी कहां, प्लेन भी कहां, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका प्लेन ऐसा था कि उस पर कोई मिसाइल काम नहीं करेगी, कोई परमाणु बम काम नहीं करेगा। दिव्य धनुष बाण प्रकट हुए जिससे बिल्कुल अमोघ बाण निकलेंगे, तरकस का भी खाली नहीं होगा। कवच उसको कोई भेद नहीं सकता, प्रोटेक्शन। समझ गए? आयरन डोम। ऐसे ऐसे जो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र सब जब बलि महाराज को प्राप्त हुए थे तब गए थे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, तब देवताओं को हरा दिया। तो ऐसा ऐसा सब होना चाहिए, तब जाकर के तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए फिर शक्ति आएगी, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है? पता ही है पहले ही हार जाएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ करके 100 बार ऐसा अश्वमेध यज्ञ किया तब जाकर के इंद्र पद प्राप्त होगा। इंद्र पद कितना मुश्किल है, और फिर ब्रह्मा जी का पद उससे भी मुश्किल है। 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। अगर 100वें जन्म में भी कोई गलती हो गई तो फिर 100 करने पड़ेंगे शुरू से, 1, 2, 3, 100। मतलब पूछो ही मत, कितना मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए शास्त्र में क्या बताया? अब वैकुंठ पद सोचो, अभी इस श्लोक में ही जो पद है इतने मुश्किल प्राप्त करना है, तो वैकुंठ में चिन्मय जहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न रोग शोक भय, कुछ भी नहीं है, जो नित्य है, वहां का शरीर दिव्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के समान शक्ति आ जाती है। सोचने वाली बात है, ब्रह्मा जी में भी भगवान के समान शक्ति नहीं है। भगवान ने एक अंश को बल भगवान में ब्रह्मा जी में बस प्रकाशित किया, केवल एक अंश प्रकाशित किया, उसी से उन्होंने सृष्टि कर डाली। सोचो भगवान के समान शक्ति आ जाती पार्षदों में, तो वो पद कैसा होगा? तो उस पद को प्राप्त करना भी कितना कठिन होगा। इसलिए शास्त्र में भागवत में बताया, रजोभी समसंख्याता पार्थिवैरी जंतवः तेषाम ये केचनयन्ते श्रेयो वै मनुजाते। इस जगत में जीवों की संख्या कितनी है पता है? रजोभी, जितने धूल के कण हैं उतने जीव हैं। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, कहते तो गप्पू मार रहे। जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है ना, उनको पूछो, वो दही का थोड़ा सा दही का एक
एक ड्रॉप लेकर के उसका स्लाइड बनाते हैं, मतलब एक बूंद दही में स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, उसमें हजारों हजारों बैक्टीरिया दिखते, तो एक बूंद में हजारों जीव हैं। सोचो, फिर हमको जो दिख रहे हैं हम तो उनको ही सोच रहे हैं, कहाँ इतने धूल के कण के बराबर। अरे जो एक धूल का कण है ना, उसमें ही हजारों बैक्टीरिया हैं, कितने वायरस हैं, हमको दिखते नहीं, किंतु माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा कितने जीव हैं। रजो भी सम संख्या था पार्थिवैरि जंतव तेषाम ये केचन अंत्य, उसमें से कुछ ही मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के, 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य। उसके बाद में फिर क्या बताया, प्रायो मूर्छवस् तेषाम केचन द्विजोत्तम मूर्छणाम सहस्रेषु कश्चिन मुच्यते सिद्ध। उन मनुष्यों में से कोई कोई एक होता है। अभी देखो, जो भारत की संख्या, जनसंख्या भी कितनी हो गई, 140 करोड़ हो गई है। उन 140 करोड़ में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं भाई ये संसार में बड़ा दुख है, हमको मुक्ति मिल जाए। सब इसी में आनंद ले रहे हैं, मतलब इतना कष्ट भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मरना कोई नहीं चाहता है। अभी उसका युद्ध चल रहा है ना, इजराइल फिलिस्तीन का। अरे वहां फिलिस्तीन में देखो जाकर के, खाने के लिए कुछ, फिर भी वो मरना चाहते हैं क्या? वो बोलेंगे इजराइल वालों के, भैया बड़ो अच्छा करे परमाणु बम मारो, से बोलेंगे, उल्टा बम मार दिया तो हाहाकार मचा हुआ है। अरे ऐसा जीना तो वो बम मारने से भी बेकार, मरने से भी बेकार था वो, तब भी जीना चाहते हैं, वो मुक्ति कोई प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए उनमें से कोई कोई एक होगा जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चिन मुच्यते सिद्ध्यति, हजारों हजारों मुक्तिकामी लोगों में से कोई एक होगा जिसकी मुक्ति होगी, सबकी मुक्ति नहीं होगी। मतलब मुक्ति प्राप्त करना कितना मुश्किल काम है, लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक मुक्ति वाला हो। अब अंत में तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महापुरुषः। ऐसे जो मुक्त और सिद्ध लोग हैं, जो वहां पर पहुंच गए मुक्ति लोक में, ऐसे करोड़ों में से कोई एक वैकुंठ जाएगा, नारायण परायण। सोचो कितना मुश्किल काम, ठीक है। इसलिए वो वैकुंठ पट बच्चों का खेल नहीं है, इतनी बड़ी विशेष चीज है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी क्वालिफिकेशन भी तो ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो इंद्र से भी कम उसकी अगर क्वालिफिकेशन होगी तो उसकी वैल्यू क्या रह जाए। इस जगत में वैल्यू किसकी होती है? जिसके लिए कंपटीशन ज्यादा होता है। जो फ्री में मिल रहा है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती उसको, जितना ज्यादा कंपटीशन है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म लोक है वह पद मुक्त जनों के लिए भी दुर्लभ है, मतलब करोड़ों मुक्तों में से कोई एक उस वैकुंठ पद को प्राप्त कर पाए। इसके द्वारा मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुक्ति पद की तुलना में भक्तों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भगवत धाम का परम उत्कर्ष निर्दिष्ट हुआ। पहले ही बता दिया, इसका मतलब वो जो मुक्ति लोक है उसकी अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना वैकुंठ पद श्रेष्ठ है। धाम के परम उत्कर्ष का स्वरूप कैसा है? उत्तर में कहते साद्र सांद्र, अर्थात वह घनीभूत आनंद और चित्त ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मगण स्वरूप है। वहां पर आनंद कैसा है? मुक्ति लोक, इस जगत में कैसा आनंद है? इस जगत में बताया था कोई आनंद नहीं है। यहाँ पर दुख के अभाव को ही सुख मानते, जो दुख नहीं है वही सुख है। इसके ऊपर जो मुक्ति लोक होता है उसमें भी यही है, उसमें भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा गया। मतलब वहां पर दुख अब होगा ही नहीं कभी। यहाँ पर क्या है? सुख है, फिर सुख के बाद फिर दुख आ जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, ऐसे आता रहेगा। कोई भी परमानेंट, मतलब जब से जन्म हुआ तब से लेकर मरने तक सुख ही नहीं रह सकता परमानेंट, और कोई भी जब से जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु तक दुखी भी नहीं रह सकता, सब मिक्स है। लेकिन जो मुक्ति लोक है इस ब्रह्मांड के पार में, जहां पर सिद्ध लोग भी उसको कहते हैं, जहां पर ब्रह्म ज्योति है,
वहां पर आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अब दुख नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई उस, लेकिन सुख भी नहीं है, इस बात को समझो। वहां सुख भी नहीं है, किंतु दुख का अभाव ही है पूर्ण रूप से। मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया हमारे गुरु वर्ग ने, सभी ने, कि जैसे किसी को एनेस्थीसिया दे दिया, बड़ा कष्ट पा रहा था, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, दर्द से करा रहा है, ऑपरेशन होना है। अब क्या करेगा डॉक्टर? अगर उसको सुन्न नहीं किया तो ऑपरेशन करेगा? वो चिल्ला चिल्ला करके डॉक्टर को सिर के ऊपर ही उठा लेगा, ठीक है, इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर ने क्या किया, एनेस्थीसिया दे दिया, पता ही नहीं चल रहा है। अब काटे जा रहा है, वो पूरा काट डाला, काट करके हड्डी इधर उधर जोड़ दिया, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यही ऐसी स्थिति है, मतलब दुख का अभाव है लेकिन सुख नहीं है। वो जो ऑपरेशन कर रहा है वो सुख है क्या? लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा, ऐसे वहां पड़े रहते। फिर क्या होता है वैकुंठ जगत में पूर्ण सुख होता है, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं वहां पर। भगवान के साथ दर्शन, बातचीत, उनके साथ सेवा और सारी बाकी सारी चीजें वहां पर होती है। इसलिए घनीभूत आनंद स्वरूप है। भगवान के दर्शन से जितना आनंद होता है उतना किसी वस्तु से हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान परम आनंदमय, आनंद के स्रोत है भगवान। अब भाई जब आनंद का स्रोत आ जाएगा तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते, अंधेरे में बैठे हम, एकदम से उसमें लाइट का कोई सोर्स आ जाए तो लाइट अपने आप हमारे अंदर भी, हमारे ऊपर भी तो आ गई लाइट। अब कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो लाइट की किरणें हमारे ऊपर भी आ गई तो हमको अपना भी सब शरीर दिखने लगा। उसी प्रकार से जैसे और भी उदाहरण देते, समुद्र में तुम डुबकी लगा दो तो अपने आप तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा शरीर अपने आप गीला हो जाए, होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार से मतलब क्या, वो जो वस्तु है वो हमको स्पर्श कर रही है, उसी प्रकार से जो भगवान है परम आनंदमय, आनंद के स्रोत है। जब वो हमारे सामने आएंगे तो अपने आप ही हृदय में आनंद प्रकट हो जाएगा। भगवान यहाँ जब आए थे महाप्रभु के रूप में, उस समय सभी भक्तों के हृदय में ऑटोमेटिक आनंद हो गया, कुछ करना थोड़ी पड़ा उनको, जबकि उनको पता भी नहीं भगवान आ गए। लेकिन आनंदमय भगवान जो है स्रोत है, मूल, उनके आने के प्रभाव से ही सबके हृदय में आनंद हो गया। अब जब सामने आएंगे तो हो गई। इसलिए वैकुंठ जगत में घनीभूत आनंद और चित ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म गण स्वरूप है। मुक्त जनों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला सुख किस प्रकार अति तुच्छ है, यह बाद में बताएंगे। अभी कह रहे हैं कि जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उनका सुख किस प्रकार से तुच्छ है एकदम, इसको बाद में बताएंगे। यहाँ केवल ये बता रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं वो वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं, उसका सुख क्या है, अत्यंत श्रेष्ठ, उसकी कोई तुलना ही। अब वैकुंठ पद की तो बात छोड़ो, वैकुंठ तो साक्षात वहां भगवान के दर्शन होते हैं। यही पर बताया गया क्या, ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम अपि। जो भक्ति का सुख है ना, उस भक्ति के सुख के आगे भी मुक्ति का सुख जो है कण के समान भी नहीं हो सकता, परमाणु के समान। कौन सा मुक्ति का सुख? ब्रह्मा जी की पूरी आयु के बराबर। ब्रह्मा जी की पूरी आयु अरबों खरबों साल है, ठीक है, उतना मुक्ति का सुख एक तरफ रखो और भक्ति का सुख एक तरफ रखो, तो भी दोनों की तुलना नहीं हो सकती। तो भक्ति में जब इतना सुख है, साधन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो फिर भगवान के धाम में जहाँ साक्षात भगवान के साथ में रहेंगे वहां कितना सुख होगा उसकी कौन कल्पना कर सकता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं जो भक्त लोग हैं वो कोई भी मुक्ति को चाहता नहीं। इसका मतलब मुक्ति में क्या सुख है भाई? हम लोग किस चीज को रिजेक्ट करते हैं? जब उससे कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए। मान लो किसी के पास में बटन वाला भी मोबाइल नहीं, अब उसको कोई बटन वाला मोबाइल देगा तो मना करेगा, चुपचाप ले लेगा, बच्चे तो, और हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा। जब भिखारी बाहर बैठा हुआ है उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं, तुमने दे दिया तो क्या करेगा? हाथ पैर जोड़ेगा, बेटा खुश रहो, आशीर्वाद देगा, ठीक है। और उसके पास में पहले से ही आईफोन है
और तुम बटन वाला मोबाइल दे रहे हो तो क्या करेगा? लेकर के तुम्हारे सिर में मार देगा। ठीक है, मतलब क्या, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं वो। क्यों? क्योंकि उत्तम रस की अनुभूति हो गई है। इसी प्रकार से भक्ति साधन करते करते ही इतना आनंद होता है कि उसके आगे मुक्ति सुख को वो देखता भी नहीं है सारा, और इसी कारण से अत्यंत तुच्छ जान करके उसको त्याग कर देते हैं। इसी में आएगा आगे, हनुमान जी कह रहे हैं कि पहले आज जा चुका है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? भव बंधत छिदे तस्मई स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। जिस मुक्ति में भव बंधन का छेदन हो जाता है, ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता, क्योंकि उस मुक्ति में आप प्रभु हैं और मैं दास हूं, इस प्रकार का भाव ही विलुप्त हो जाता, इसलिए मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वैकुंठ के पद की महिमा बताई है और मुक्ति को तुच्छ बताया है। मुक्ति कैसे तुच्छ है वो फिर आगे हम लोग सुनेंगे।